My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर लिया है स्टडी के लिए हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, और इसका जो हमने क्वेश्चन लिया है वो लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3। जी हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उससे कहीं ज्यादा रिकॉर्ड कर बैठते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट जब उसमें लिखा जाता है, एक्सेस अमाउंट जब उसमें लिखा जाता है तो कैसे करते हैं रेक्टिफाई एंट्री। तो प्यारे बच्चों समझिए, हमने पहले इलस्ट्रेशन थर्ड इलस्ट्रेशन की पहली ट्रांजेक्शन ली है और इस ट्रांजेक्शन में कहा गया है क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000। क्रेडिट सेल उधार में जो हम अरुण को सेल कर रहे हैं वो है ₹7,000 का, वह रिकॉर्डेड है 7,200, लेकिन ये रिकॉर्ड कर लिया गया है 7,200। असल में हम अरुण को 7,000 रुपीज का माल उधार में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 7,000 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर गलती से हमें गलती लग गई और हमने रिकॉर्ड कर लिया 7,200 का। तो कितनी मात्रा में एक्सेस रिकॉर्ड बनाया है? हमने एक्सेस रिकॉर्ड बनाया है 200 रुपीज से। यहां पर हमने 200 रुपए की रकम जो है वो सेल के जरिए फालतू लिख दी है। तो आपने एंट्री क्या की होगी? उस वक्त अरुण को रिसीवर बनाया होगा, अरुण रिसीवर है, अरुण डेबिट टू सेल की होगी एंट्री। 200 रुपए अरुण डेबिट टू सेल में 200 रुपए एक्सेस लिखे गए हैं। एक्सेस की एंट्री को ठीक करने का एक तरीका है, इसकी अपोजिट एंट्री कर दें। जी हाँ, अब एंट्री क्या करेंगे? अब करेंगे सेल को डेबिट, ठीक है, और अरुण को क्रेडिट। अगर हम सेल को डेबिट करते हैं तो सेल में जो 200 रुपए फालतू हुए थे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इस तरह अरुण जो कि पहले हमने डेबिट किया था तो उसमें 200 रुपए फालतू लिखे गए थे, अरुण को 200 रुपए से क्रेडिट कर देते हैं तो अरुण के अंदर 200 रुपए का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो मेरे बच्चे, जहां हम कभी ओवर या एक्सेसिव अमाउंट डाल देते हैं उसका एक ही रास्ता है कि जितनी अमाउंट एक्सेसिव चली गई है उस अकाउंट में वो देखिए कितनी है और उसकी एक अपोजिट एंट्री कर दीजिए। जी हाँ, जिससे वो उसका प्रभाव खत्म हो जाए। तो ये एंट्री आपके सामने पहली है। यहाँ सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण करना पड़ेगा ताकि 200 रुपए की जो एक्सेस अमाउंट गई है उसका सेल में भी प्रभाव खत्म हो जाए और अरुण में भी प्रभाव खत्म हो जाए। तो ये थी टू साइडेड एरर जिसमें एक्सेसिव अमाउंट लिखा गया था। दूसरी एंट्री है हमारे पास गुड्स रिटर्न्स टू चारू, सॉरी दूसरी एंट्री है हमारे पास चारू क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से उधार माल खरीदा है 9,000 रुपए का, वह रिकॉर्डेड एज 9,900। 9,000 रुपए का माल ब्रिज से खरीदा, लेकिन गलती से हम रिकॉर्ड कर बैठे 9,900। अब परचेज में हमने 900 रुपए एक्सेस अमाउंट लिख दिया है। परचेज की जो एंट्री बनी है इसमें जब हमने एंट्री की होगी कि 9,000 रिकॉर्ड करना था पर 9,900 जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। अब एंट्री तो उस समय बनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, क्योंकि परचेज खर्चा होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये एंट्री बनी होगी, ठीक है। लेकिन आप इस एंट्री को एक्सेस में लिखी गई है कितनी रकम? 900 रुपए की। तो आप जो एंट्री बनी होगी पहले उसकी जस्ट विपरीत अपोजिट एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? उस समय परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज बना होगा, अब ब्रिज को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे ताकि जो पिछला इंपैक्ट पड़ा है एक्सेसिव अमाउंट का वो ठीक हो जाए। तो यहाँ ब्रिज का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 900 रुपए से, जिससे इसका अपोजिट असर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको करा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मेरा पहला यही तरीका है कि आपको इससे एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाए तो द बेस्ट है। नहीं तो फिर एक और रास्ता है कि हम रॉन्ग एंट्री करें, फिर राइट एंट्री करें और फिर रेक्टिफाई एंट्री करें। वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो भी मैं करा सकता हूं, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल रहती नहीं है। पर जो बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो यहां से भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न्स टू चारू। चारू को माल लौटाया, हमने चारू को माल लौटाया है 4,000 रुपए का, लेकिन रिकॉर्ड कर बैठे हैं 4,040 का, यानी 40 रुपए की एक्सेसिव अमाउंट है। तो आप जानते हैं जब एक्सेसिव अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो जस्ट जो एंट्री बनी है उससे क्वाइट अपोजिट एंट्री बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, जब अगर चारू को हम माल वापस करते तो क्या एंट्री करते हैं? उसकी अपोजिट एंट्री बनानी है। चारू को जब हम माल वापस करते तो चारू रिसीवर है उस माल की, चारू को डेबिट करते और ये माल कौन सा रिटर्न किया हमने? परचेज किया और रिटर्न किया, और परचेज रिटर्न को क्या करते? क्रेडिट।
अब क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट वाली एंट्री है, अब उल्टी हो जाएगी। अब परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा और चारों जो डेबिट हुई थी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो वो 40 अमाउंट के एक्सेसिव अमाउंट से वो एंट्री अपोजिट कर दी है मैंने। इसमें मैंने परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया है और चारों को क्रेडिट कर दिया है। वो एक्सेसिव अमाउंट जो है इनके अकाउंट्स में जो इफेक्ट डाल रही थी वो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगली एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम दीपिका। दीपिका से माल वापस आया। दीपिका हमें कौन सा माल वापस करेगी? चलो दीपिका से माल वापस आया, पहले देखते हैं कितने का आया। 1000 रुपये का। हमने रिकॉर्ड कितने कर लिया? 1600 का रिकॉर्ड तो हुआ है, 1000 के बजाय 1600 हुआ है। तो एक्सेसिव अमाउंट यहाँ 600 रुपये है। 600 रुपये की अधिक जो है अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड हुई है। अब उसकी अपोजिट एंट्री बनानी है तब ठीक होगा। लेकिन पहले देखते हैं कि दीपिका ने जब माल हमें भेजा है वो कौन सा माल है। दीपिका हमें जो माल लौटाएगी वो होगा हमारे द्वारा सेल किया हुआ माल, वो कहलाएगा हमारे लिए सेल रिटर्न। ठीक है बेटा, तो एंट्री बनी होगी इसकी उस समय सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, देने वाली कौन थी? गिवर दीपिका। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका बना होगा, पहले एंट्री ये बनी होगी। ठीक है, अब इसकी क्वाइट अपोजिट करनी है ताकि इसमें जो एक्सेस अमाउंट गई है वो खत्म हो जाए। तो हम दीपिका को डेबिट कर देंगे क्योंकि दीपिका उसमें क्रेडिट है, सेल रिटर्न टू दीपिका है। अब हमें करना पड़ेगा दीपिका टू सेल रिटर्न ताकि इनमें जो एक्सेसिव अमाउंट का प्रभाव पड़ा है वो खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो वाया फोन मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास एक और बेहतर तरीका है, उससे भी मैं आपको समझा सकता हूं। यहाँ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, वहाँ ज़्यादा राइट करके मैं आपको समझाऊंगा। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वी कैन सेव द टाइम फ्रॉम दिस मेथड, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको वही तरीका करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।